Hello bachcho, let's read this question. So the question here is a 2 kg block executes simple harmonic motion while attached to a horizontal spring of spring constant 200 Newton per meter. The maximum speed of the block as it slides on a horizontal frictionless surface is 3 meter per second. What is the amplitude of the block's motion? So देखो आपको एक horizontal motion दिया हुआ है एक spring mass system का. Let's say this is your spring and a mass is attached to it. ये आपका मास है और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, राइट। ये जो मास आपको गिवन है इस ब्लॉक का ये कितना है 2 kg और स्प्रिंग का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है इट इज 200 न्यूटन पर मीटर। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है कि जब ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से पास कर रहा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पे होती है, तो ये जो वी मैक्स है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा है कि इस SHM का जो एम्पलीट्यूड है यानी इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी अपनी मीन पोजीशन से, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, राइट। सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। द की कॉन्सेप्ट हियर इज यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर maximum velocity and natural frequency। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम SHM कर रहा है तो उसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, हम जानते हैं कि जो हमारी V मैक्स होती है ये होती है ओमेगा इंटू ए यहाँ पे होता है हमारा एम्पलीट्यूड जो हमें फाइंड आउट करना है और ओमेगा होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमें पता है फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम इज इट इज इक्वल्स टू के बाई एम, ओके, अंडर रूट के बाई एम। के यहाँ पे हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और एम होता है हमारा मास। तो के और एम की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ओमेगा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के यानी 200 डिवाइड बाई एम है हमारा 2। सो हमारा जो ओमेगा आएगा दैट इज रूट 100 यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन। और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइड बाई ओमेगा। वी मैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 3 डिवाइड बाई 10, तो यानी कि 0.3 मीटर। सो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे ये कितना आएगा 0.3 मीटर। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।